एक कहानी सुनी है बहुत बड़े गणितज्ञ के संबंध में। एक घटना है। बहुत बड़ा गणितज्ञ था। कहते हैं उसने ही पहली दफा गणित पर बहुत बड़ी से बड़ी किताब का संग्रह किया है। वह एक दिन सुबह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी पर पिकनिक के लिए गया है। बीच में था एक नाला, उसे पार करना था। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चों को धीरे धीरे पार करवा दे क्योंकि बच्चा डूब न जाए। उस गणितज्ञ ने कहा कि ठहरो, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, गणितज्ञ हूं। अभी नदी की औसत गहराइयां, एवरेज गहराइयां नाप लेता हूं। मैं अपने बच्चों की औसत ऊंचाई भी नाप लेता हूं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। छोटा सा नाला था, उसने जल्दी से नाप लिया, अपने बच्चों को भी नाप लिया, रेत पर सब हिसाब लगाया, कैलकुलेशन। उसने कहा कि बेफिक्र रहो बीबी जान, नदी की औसत गहराइयां से हमारे बच्चे की औसत ऊंचाइयां जाने दो, ये आगे हो गया, कुछ नहीं होने वाला है, सब कैलकुलेशन कर लिया मैंने, कोई टेंशन मत लेना। उसकी पत्नी ने मान लिया अपनी पति की बात। पत्नियां हमेशा पत्नियों की बातें मानती रही है। यह बहुत पुराना दुर्भाग्य है। यह कथा बहुत पुरानी है। पत्नी अक्सर मान लेती है पति की बात। मान गई, वरना इतना बड़ा गणितज्ञ है। मेरा पति साइंटिस्ट है, गणितज्ञ, ठीक ही कहता होगा। दूसरे लोग भी मानते हैं अपनी पत्नी की बात, पति भी मानता है। अब पत्नी पीछे हो गई, एक छोटा बच्चा डुबकी खाने लगा है। नदी को गणित का कोई पता नहीं है, नहीं बच्चे को। एक छोटा सा बच्चा डुबकियां खाने लगा। औसत ऊंचाई और बात है, एक एक आदमी की ऊंचाई की बात है। कहीं नदी उछली थी, कहीं नदी गहरी थी, कोई बच्चा छोटा था, कोई बच्चा बड़ा था। सबका जोड़ औसत तो आ गया था, लेकिन असल में बच्चा डूबने लगा। उसकी पत्नी चिल्लाई, छोटा बच्चा डूब रहा है अपना। जानते हो उस विचारक ने कहा, उस गणितज्ञ ने कहा क्या? वह भागा बच्चों को बचाने के लिए नहीं, नदी पर उस तरफ जहां रेत में उसने हिसाब करके रखा था, कैलकुलेशन। देखाऊं क्या भूल हो गई मेरे से। यहां बच्चा डूब रहा है और वह कैलकुलेशन देख रहा है। उसकी दौड़ अपने विचार के तंत्र की तरफ है। गणित में तो कोई भूल नहीं हुई, भूल कैसे हो सकती है? वह बच्चा डुबकी खा रहा है, वह नदी के किनारे अपने गणित को देखता चला गया। यहां बच्चा डूब रहा है और ये कैलकुलेशन देख रहा है। ये गणितज्ञ जो स्मृति पर जीता है, वह जीवन जो स्मृति पर जीता है, जब भी जीवन समस्याएं खड़ी कर देता है, तब वह दौड़ता है अपने शास्त्रों में, अपनी स्मृतियों में। कहां उत्तर है? तुम्हारी भी हालत ऐसी है, कहीं कोई भूल चूक तो हुई नहीं, लेकिन जीवन की समस्या सीधा साक्षात नहीं कर पाते। दौड़ते हैं नदी की रेत पर अपना हिसाब को देखने। तुम भी वही करते हो, देखते हो अपने शास्त्र में क्या लिखा है, कैसा करना क्या नहीं। तब तक बच्चा डूब गया। जिंदगी आगे बढ़ जाती है। नदी कोई राह देखती नहीं कि तुम्हारा गणित ठीक है या गलत। तुम भी करते हो। जिंदगी गणित से नहीं चलती मेरे दोस्त, ना जिंदगी किताबों और शास्त्रों से चलती है। जिस दिन जिंदगी गणित और किताबों पर चलने लगेगी, समझ लेना जिंदगी खत्म हो गई, द एंड। उस दिन मशीनें होगी जमीन पर, एआई, कोई आदमी नहीं। उस दिन जीवन नहीं होगा, जड़ता होगी। चेतना के रास्ते अनूठे हैं। कोई गणित, कोई सिद्धांत उसको बांध नहीं पाता। इसलिए जब सिद्धांत पीछे पड़ जाते हैं और जीवन रोज आगे बढ़ता है, सिद्धांत पीछे पड़ जाते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है रोज रोज।